हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से जो है हम ना दोस्तों आज से स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का सीरीज। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप लोग का डिमांड था कि सर आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की जो भी ज्योग्राफी के पोर्शन है, जो भी बुक्स हैं, उसे कम समय में सर कवर करवा दो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एनसीईआरटी जब आप छठवीं के पढ़ोगे ना, या सातवीं के पढ़ोगे या आठवीं के पढ़ोगे, ठीक है, 6, 7, 8 के, तो दोस्तों इससे आपका बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा और ज्योग्राफी के कोई भी टर्म आप आसानी से समझ सकते हैं। बस यही बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा जो है आपको काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 से। उसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें अर्थ का क्या महत्व है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और अर्थ का एसोसिएशन किसके किसके साथ है वो भी देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो को मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो महत्वपूर्ण बात है उसको मैं चर्चा करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, एकदम लाइन बाय लाइन। अगर आपके पास किताब है तो आप किताब लेकर बैठ जाइए, अगर नहीं भी है तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग धीरे धीरे करके, और जो नोट्स वाले पॉइंट्स होंगे उसे मैं मार्क भी कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप अपने कॉपी में उतारना। क्योंकि दोस्तों हो सकता है एक पेज अगर मान लो 50 पेज का, उसमें मात्र हमारा 3 से 4 पेज का ही काम का निकलता है। तो घबराना नहीं है, बस समय देकर थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ लाइंस लिखा हुआ है हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। दोस्तों जब सनसेट हो जाता है उसके बाद दोस्तों हम लोगों को आसमान में देखना कितना फैसिनेटिंग लगता है ना। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई। आप शुरुआती तौर में आपको नजर आएगा कि 1-2 तारे निकल रहे हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी सारे तारे निकल जाते हैं, ठीक है। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो पूरे आसमान है, पूरे जो ब्रह्मांड है, उसमें दोस्तों छोटे 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 ऑब्जेक्ट चमकते रहते हैं। कुछ तो उसमें ब्राइट्स होते हैं, कुछ डीम होते हैं। दोस्तों इसमें ये एनसीईआरटी बता रहा है उसमें दोस्तों क्या होते हैं, कुछ तो ब्राइट्स होते हैं और कुछ डीम होते हैं। ये चीज़ हम लोग भी देखते हैं कि कुछ तेज़ी से चमकते हैं, टिमटिमाते कुछ धीरे से, ठीक है। दोस्तों तारे जो टिमटिमाते हैं उसका एक रीज़न है कि वो रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं। इट सीम्स एज द स्काई स्टडीड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है कि जो मतलब आसमान में डायमंड आ गया, डायमंड से पूरा चमक रहा है। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग। और ऐसा लगता है कि सारे सारे चमक रहे हैं, ठीक है, ओके। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे ना, जो तारे टिमटिमाते हैं उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो कुछ टिमटिमा रहे होते हैं और कुछ नहीं टिमटिमा रहते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइज, ठीक है। और उसमें से कुछ ऐसे तारे होते हैं सिर्फ वो ग्लो करते हैं, माने टिमटिमाते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि देखिए कुछ तो तारे आसमान में टिमटिमाते आपको नजर आएंगे। मान लीजिए आसमान है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कुछ इस तरह से आपको टिमटिमाते नजर आएंगे, कुछ आपको ग्लो करते नजर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आखिर ये ग्लो क्यों करते, क्या रीजन है, ठीक है, ओके। आखिर वो फ्लिकर क्यों नहीं करते। फ्लिकर का मतलब दोस्तों होता है टिमटिमाना, ठीक है, ओके। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days, ठीक है। और दोस्तों आप ये ब्राइट ऑब्जेक्ट में आप मून्स को भी देखेंगे, ठीक है, ओके। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट शेप्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन, ठीक है। और आपको ये अलग अलग पोजीशन में नजर आएगा। कभी मून आपको पूरा नजर आएगा तो कभी हमारा प्यारा सा जो मून है आधा नजर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आखिर इसका क्या रीज़न और इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं। दोस्तों यू कैन सी फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, ठीक है। दोस्तों आप एक महीने के वक्त में आप जो पूरी चंद्रमा देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक महीने के वक्त में पूरी चंद्रमा देखने का प्रोसेस होता है ना, इसे हम लोग दोस्तों फुल मून या ब्राह्मण, इसको अपने वक्त में पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन हम लोग पूजा भी करते हैं, ठीक है। जब फुल मून हमें मंथ से टाइम में, माने एक महीने के टाइम में एक बार दिखता है तो उसे हम लोग फुल मून कहते हैं। और दोस्तों ए फोर्ट नाइट लेटर, और 14 दिन के बाद आप इसको इस तरह से नहीं देखेंगे और एक नया सा मून आपको नजर आएगा। वो मून दोस्तों क्या कहलाता है, वो रात में जो मून नजर आता है आपको, उसे हम लोग दोस्तों उस न्यू मून को हम लोग न्यू मून नाइट भी कहते हैं और अमावस्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने पूरी चंद्रमा देखा, पूरी चंद्रमा जो निकलता है दोस्तों, वो पूरी चंद्रमा एक बार आप मंथ में देखेंगे तो फुल मून कहेंगे, उसे पूर्णिमा कहा जाता है उस रात को, ठीक है। और जो दोस्तों आपको न्यू मून आप देखेंगे उसके बाद, इसे दोस्तों अमावस्या कहा जाता है, ठीक है, ओके दोस्तों। और इस रात में जो है ना आपको आसमान पूरा पूरा क्या दिखाई देंगे, आसमान पूरा पूरा क्लियर नाइट आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ओके। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपको पता है कि हम लोग आखिर दिन के वक्त में क्यों नहीं देख पाते। इट इज़ बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन डजंट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई, ठीक है। दोस्तों सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है जिसके वजह से हम लोग कोई भी
जैसे मून्स हो गए छोटे छोटे, या जो भी आपके टिमटिमाते हुए तारे या जो ग्लोइंग नहीं करते तारे आपने अभी पढ़ा, वो हमें सूरज की रोशनी की वजह से नहीं दिखते हैं। सूरज का तापमान रोशनी इतना ज़्यादा अधिक होता है जिसके वजह से हमें वो नहीं दिखते हैं। ओके दोस्तों, द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक नया चीज दिमाग में, जो भी आपके क्या है सूरज है, ठीक है, सूरज के बाद दोस्तों आपका चंद्रमा है, ठीक है, या आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं चमक रहे हैं, चमकने में एक ग्लो करता है और एक टिमटिमाता है, रात के समय में नाइट स्काई में सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहे जाते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि सेलेस्टियल बॉडीज किसको कहते हैं, तो दोस्तों जो भी आप मून देखते हैं रात को या सूरज देखते हैं दिन को, ठीक है, और जो यानी रात को मून देखते हैं और तारे तारे टिमटिमाते हैं, हम लोग रात को ही देखते हैं लेकिन सूरज दिन को देखते हैं। वैसे सूरज जो दोस्तों हमेशा उगा रहता है, लेकिन आप लोगों को पता है कि घूर्णन की वजह से हमारे पृथ्वी किसी के सामने आती है किसी की नहीं आती। तो जो भी आप देख रहे हैं टिमटिमाते हुए तारे सूरज, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। ओके, देखिए कह रहा है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, बड़े और दोस्तों गर्म होते हैं, ठीक है। दे आर मैड अप ऑफ गैस। समझ रहा है बात को, आप इसको नोट भी करिएगा। वो किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। उनका अपना हीट होता है, ठीक है, और अपना लाइट होता है। ओके दोस्तों, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो बड़े मात्रा में इमिट करते हैं। दोस्तों ये सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग स्टार्स कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि सन भी एक स्टार है। ऑब्वियसली सन इज ऑल्सो स्टार। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि सेलेस्टियल बॉडीज में आप देखेंगे कुछ बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, हॉट होते हैं और गैसेस से मिलकर बने होते हैं। जैसे सूरज सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उनका अपना रोशनी है, अपना चमक है, वो अपना लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो इस सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग स्टार कहते हैं, ठीक है। ओके, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स आर इन द स्काई आर सिमिलर टू द सन, ठीक है। और बहुत सारे अनगिनत ऐसे ट्विंकलिंग स्टार्स हैं जो कि सूरज के सिमिलर है, इवन सूरज से बहुत बड़ा भी है, ठीक है। बट वी डोंट फील द हीट और लाइट, दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। लेकिन फिर आपका एक प्रश्न होगा कि सर हम लोग को फिर रोशनी सूरज इतना क्यों नहीं आती। इसका एक रीज़न है कि देखिए वो हमसे बहुत डिस्टेंस पे है, सूरज भी हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे, लेकिन हम लोग रोशनी ले लेते हैं, लेकिन वो और लाइट ईयर दूर है जिससे हमारे पास उनकी रोशनी नहीं आ पाती है, ठीक है। ओके, ये बातें दिमाग में आपको रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम एट डिस्टेंस। आप इस बात को नोटिस करे होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर दूर से देखते हैं तो आपको छोटा दिखेगा। आप जरा सोचकर देखिए एरोप्लेन कितना छोटा दिखता है, बहुत ऊपर से उड़ता है इसी वजह से, लेकिन नीचे आता तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है, जिसे नक्षत्र मंडल कहा जाता है। दोस्तों क्या, जब आप रात को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप अभी घर पे जब जाएंगे इस किताब को पढ़ने के बाद, ठीक है, तो मजे के साथ आप क्या करना, अपने घर पे नोटिस करना। मैंने अक्सर नोटिस किया, मैंने काफ़ी ट्रायंगल भी रात को मैं बनाता था। वहाँ पर आपको जो भी शेप मैथमेटिकल चाहेंगे आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, तो आसमान में जहाँ तारे टिमटिमाते हैं। तो जब रात को आप नाइट को मतलब नाइट में जब स्काई को देखते हैं तो आप अलग अलग उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, किसके, तो स्टार के ग्रुप को। उससे दोस्तों हम लोग कंस्टिलेशंस कहते हैं, ठीक है, नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखिएगा इतना तक। ओके, जो अर्सा मेजर है और बिग बेयर जो है दोस्तों इस तरह के कंस्टिलेशंस है, ठीक है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टिलेशन इज सप्तऋषि। सप्त मीन 7, ऋषि माने 6, ठीक है। इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार। दोस्तों सप्तऋषि क्या होता है, 7 स्टार के ग्रुप होते हैं। ओके दोस्तों, जैसे देखिए आप यहाँ पर, ओके, आप ये पैटर्न देखिए, ये जरा सा यहाँ देखिए, ये सप्तऋषि का ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इट इज दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कंस्टलेशन, ठीक है। और जो अर्सा मेजर कंस्टलेशन मैंने आपसे चर्चा भी किया था, ये उसी का भाग बनाते हैं, ठीक है। ओके, इसी से वो फॉर्म होते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कंस्टलेशन इन द स्काई। आपके कोई नेबर में होंगे या कोई फैमिली मेंबर होंगे, अगर आप एक छोटे से बच्चे हैं, बड़े हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घर में मम्मी पापा को जरूर बोलिएगा कि माँ हमें कुछ ऐसे पैटर्न जो है ऑब्जर्व करवाओ, बड़ा मजा आएगा। जैसे छोटी सी बच्ची को देखिए, ये एकदम जो है उस तरफ देख रही है जहाँ पर नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है दोस्तों। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमिन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। दोस्तों पुराने के जमाने में क्या होता था, हम लोगों को दिशा का इतना ज्ञान नहीं होता, अब तो कंपास निकल गया, फलाना फलाना चीज़, ठीक है। लेकिन उस समय दोस्तों हम लोगों को दिशा समझने के लिए हम लोग क्या करते थे, नॉर्थ स्टार की मदद से हम मापते थे कि नहीं नॉर्थ स्टार यहाँ पर है, इसलिए दिशा नॉर्थ ये हुआ, नीचे ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, और नीचे साउथ।
ठीक है। ओके, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखिए नॉर्थ स्टार जो होता है नॉर्थ साइड में रहता है और इसे हम लोग पोल स्टार भी बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जिसे आप लोग हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। दोस्तों ये स्काई में एक सेम पोजिशन पे आता है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointed star and extended further, it will point the pole star। ठीक है, देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, सप्तऋषि की मदद से आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लड़की जैसे है। जब आप इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट व्हाट, पोल स्टार। सीधा देखेंगे एक लाइन, वो पोल स्टार तक आपको पहुँचा देगा। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमने देखा यहाँ पर कि पोल स्टार क्या होता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके दोस्तों, स्टार किसे कहते हैं, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लाइट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। दोस्तों मैंने आपको स्टार बताया था, स्टार के बारे में मैंने आपको क्या बताया, या बुक क्या बोल रहा है कि जिसको अपना हीट और लाइट रहता है, ठीक है, या जो अपना एनर्जी एमिट करता है, उसे हम लोग स्टार्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों सेलेस्टियल कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं जिनको अपना हीट और लाइट नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को चार्ज कर लेते हैं सन के मदद से दोस्तों, या कोई स्टार्स के मदद से। उस तरह के सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग दोस्तों प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। ओके दोस्तों, जो शब्द प्लैनेट है ये ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से आई है, जिसका मतलब होता है वांडर्स। ठीक है, हम लोग शुरू में इसके बारे में जाने थे कि वांडर्स क्यों कहा जाता है। दोस्तों देखिए जब आप 11th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि कहाँ से स्टार आए हैं, कहाँ से मून आए हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ अर्थ का। ठीक है, ओके। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लेनेट। दोस्तों प्लेनेट हमने समझा किसे कहते हैं, जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं वो भी एक प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जी हाँ दोस्तों, ये जो है सन से क्या करता है, जितना भी हीट और लाइट होता है सन से आता है हमारे पास। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेटर डिस्टेंस से मून, इट विल अपियर टू शाइनिंग जस्ट एट द मून। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि अगर हम, लेट मी चेक दोस्तों, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। ओके दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों आपको जैसे आपको लगता है कि पृथ्वी नहीं टिमटिमाता दोस्तों, लेकिन अगर आप जो है दूसरे प्लेनेट पे चल जाइए, मान लीजिए आप मून पे चल जाएंगे दोस्तों, जब आप मून पे चले जाएंगे ना तो आपको पृथ्वी दोस्तों क्या नजर आएगा, आपको पृथ्वी भी टिमटिमाता हुआ नजर आएगा एक तारे की तरह। क्योंकि दोस्तों ये भी एक क्या है आपका, दोस्तों बताइए, ये भी हमारा एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बताया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दो तरह का होगा, एक का अपना खुद हीट लाइट होगा और दूसरा का दोस्तों सन के वजह से या कोई भी जो जिसके पास स्टार है उसके वजह से अगर चार्ज होते हैं उसे हम लोग प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, ओके। अब दोस्तों आगे बात करते हैं हम लोग कुछ चीज़ों को। देखिए जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों कौन से प्लेनेट को अपना रिंग्स होता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा जो मैं नोट करा रहा हूँ। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनको अपना रिंग होता है। ठीक है, और इनका जो बेल्ट होता है वो डेब्रिस का होता है। ठीक है, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। दोस्तों अगर आप ये रिंग देखना चाहते हैं तो आप अर्थ की मदद से, अगर आपके पास अर्थ पे रहकर भी अगर आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप है, महंगा वाला टेलीस्कोप है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम को लेकर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये जो सोलर सिस्टम है उसमें 10 सन आएगा और इसके 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, सैटेलाइट और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडी हैं जैसे एस्टेरॉइड, मेटेरॉइड्स। ठीक है, ओके। फॉर्म द सोलर सिस्टम, मतलब ये क्या कि सूर्य के जो भी, सूर्य जिसको भी अपना ग्रेविटेशन से बांध के रख रहा है, ठीक है, उसे हम लोग सोलर सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई क्षेत्र हुआ, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं और आपके सारे कंपनी मेंबर यहाँ काम करते हैं। जस्ट एग्जांपल एक लीजिए, सारे कंपनी मेंबर यहाँ पर काम करते हैं, तो ये आपका मेंबर हो गया। ठीक है, उसी तरह से सूरज जिसको जिसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स या से ज्वाइन करके रखा है वो हो जाएगा सोलर सिस्टम। तो काफ़ी एस्टेरॉइड्स भी इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। मेन बात इसमें सन सबका मुखिया है, सन सबका हेड है और ये सारे क्या है, इनके चेले चटिए हैं। ठीक है, देखिए सोल इन रोमन मैथोलॉजी का मतलब होता है सन गॉड। ठीक है, ओके। सोलर का मतलब होता है जो सन से संबंधित हो। ठीक है, और जो सन के फैमिली होते हैं उसी को दोस्तों हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए इसका मतलब दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सन होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। जैसे मान लीजिए कोई सोलर सिस्टम है, उसके मान लीजिए हम कहते हैं ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसके सेंटर में हमारे यहाँ पर होगा सन। ठीक है, ओके। और दोस्तों ये किससे बना होता है, एक्सट्रीमली हॉट गैस से मिलकर बना है। कौन? सन। इट प्रोवाइड्स
दोस्तों ये क्या करता है, आपको प्रोवाइड करता है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। दोस्तों सोलर सिस्टम में अगर अल्टीमेट कोई हीट और लाइट का सोर्स है तो वो सन है, बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फिट सो मच अवे फ्रॉम अस, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है दोस्तों, ये जो सूरज है, ये सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, इस वजह से हमें इतना गर्मी महसूस नहीं होता, गर्मी होने के बावजूद भी। दोस्तों अभी जो है इसमें से कुछ पॉइंट्स आपके महत्वपूर्ण हैं और कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप बेसिक एक बार क्लियर कर लेंगे ना क्लास 6 की ज्योग्राफी की, तो आपको दोस्तों बहुत आनंद आने वाला, कोई भी आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि सोलर सिस्टम क्या होता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है, अब आपको लिखना भी है, ठीक है। ओके दोस्तों, कह रहे देयर आर 8 प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स के बारे में चर्चा करते हैं। कुल मिला के 8 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और हम लोग इसको किस आधार पे याद रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सूरज से डिस्टेंस के हिसाब से हम याद रखेंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल क्या सर, एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए ये हमारा सूरज है, सूरज के डिस्टेंस के जैसे पहले नंबर पे अगर मरकरी आता है, इस तरह से दूरी के हिसाब से हम जैसे बैठा कर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप देखेंगे ना, अभी ये सीक्वेंस आप जो देखने वाले, ठीक है, ये 8 प्लेनेट के सीक्वेंस देखेंगे। जो पहला स्थान है मरकरी का, वीनस का, उसके बाद तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। दोस्तों जो ये 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस के हिसाब से सूरज के बगल में सजाए गए हैं, सूरज के मतलब साथ ये मतलब जो है दोस्तों बाइंडेड है, जुड़े हुए, ठीक है। अब इस 8 प्लैनेट को याद कैसे रखेंगे, तो माई वेरी इफिशेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट, ये बेस्ट तरीका याद करने का। एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये 8 प्लैनेट आप याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है डिस्टेंस के हिसाब से कुछ भी, ठीक है। दोस्तों अब देखिए हम लोग पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं, ठीक है, कि क्या वर्ड ओरिजिन कैसे होता है। मेनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। ज्योग्राफी का एग्जांपल आप लेंगे तो ये लिया गया एक इंग्लिश वर्ड से, ठीक है, एक इंग्लिश वर्ड मतलब ग्रीक से लिया गया है। दोस्तों किस तरह का डिस्क्रिप्शन है गौर से देखिएगा। दोस्तों जी इसका मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग, मतलब अर्थ के बारे में जो हम लोग राइटिंग करते हैं उसी को ज्योग्राफी हम लोग कहते हैं। जैसे जियो मने, दोस्तों देखिए जियो प्लस लोजिया मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ, ठीक है, लोजिया मतलब लॉजी स्टडी, तो ये अर्थ के स्टडी हो गया। जियो प्लस मेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट होता है। जियो प्लस वाइट्स, जियोइड का मतलब होता है जो रिजेंबल शेप होता है अर्थ का वो, ठीक है, जो अर्थ के जैसा दिखता है उसे जियोइड, ठीक है। ओके अब आगे पढ़ते हैं। ऑल दी 8 प्लैनेट्स हैव द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन फिक्स्ड ऑर्बिट। दोस्तों जो भी प्लेनेट आप देख रहे हैं सूरज के चारों ओर मूव करते हुए, आगे चल के हम अभी देखेंगे, यहाँ पर अगर दिया गया है देखिए यहाँ गौर से, ठीक है। इस चार्ट में दोस्तों आप लोग याद जरूर रखिएगा, ये जो चार्ट आपके सामने रखा गया है, किसको कितना मून है, किसका दोस्तों स्पिनिंग कितना तक है। जैसे मरकरी का 1 ऑर्बिट अराउंड है सन का 88 डे, ठीक है। जैसे वीनस का 255 डे, ठीक है। अर्थ का 365 डे, एक साल। जैसे अगर आप मरकरी पे रहने जाएंगे वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप एक साल आपका 88 दिन में ही पूर जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक्सिस पे 59 डे होता है, तो काफ़ी मतलब ये चीज़ें वेरी करती है, इसी वजह से अर्थ सूटेबल है, ठीक है। ओके ये चीज़ें आप अभी हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों देखिए इसमें कुछ चीज़ें हम आगे आपको बताएंगे, घबराइएगा नहीं, और बताएंगे कौन महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। तो जो फिक्स्ड पाथ पे चलता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एलोगनेटेड पाथ है, सर्कुलर पाथ नहीं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पाथ दोस्तों कैसा एलोगनेटेड है, और मरकरी सूरज के सबसे नियरर है, और ये दोस्तों 88 दिन लेता है एक मतलब आपका कंप्लीट 1 राउंड करने में, ठीक है, अपने ऑर्बिट पे। वीनस को कंसीडर किया गया अर्थ के ट्विन। दोस्तों अर्थ का ट्विन पूछा जा सकता है किसे बोलते हैं, तो वीनस का क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका शेप और साइज दोस्तों बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ की तरह, ठीक है। ओके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए कि मरकरी सबसे क्लोजर है, उसके बाद दोस्तों एलोगनेटेड पाथ पे कोई भी प्लेनेट मूव करता है, तीसरा अर्थ का ट्विन जो है वीनस है, वो शेप और साइज में एक जैसा इसीलिए, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर अ प्लेनेट। 2006 तक में प्लूटो को माना जाता था प्लेनेट है, ठीक है। लेकिन एक मीटिंग रखा गया इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सेरस 2003 UB 313 डिस्कवर रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया और उससे क्लॉज सेरस नाम का एक मतलब UB 13 को डिस्कवर किया गया था रिसेंट पास्ट में, उसी को ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया। दोस्तों आपको पता है कि ड्वार्फ प्लैनेट जो मतलब बौना ग्रह हम लोग किसको बोलते थे, प्लूटो को बोलते थे, लेकिन उसे हटा दिया गया, कई सारे उसके रीजंस थे दोस्तों, ठीक है। ओके अब देखिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं अर्थ के बारे में। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है दोस्तों। अगर कोई तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है वो अर्थ है, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से। लेकिन अगर साइज के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा अर्थ 5वां प्लैनेट है, ठीक है, साइज के हिसाब से।
और दोस्तों ये स्लाइटली फ्लैटन है पोल पे क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। ओके, पोल पे जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये पोल पे थोड़ा सा जैसे अर्थ है, यहाँ पर पोल पे थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है, ठीक है। ओके, और दैट्स वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज द ज्वाइड, ठीक है, ज्वाइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, ठीक है। ओके, इसी वजह से इसका ज्वाइड नाम दिया गया, अर्थ लाइक शेप दिया गया। मैंने आपको शुरू में बोला था जो अर्थ जैसे रिजेंबल करते हैं उसे, ठीक है। दोस्तों कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द, ठीक है दोस्तों, एक देखिए अर्थ पे हम लोग क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जीवन संभव है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमें मिलती है जो हमें आवश्यक है, ना तो यहाँ ज़्यादा ठंड है ना ही ज़्यादा हॉट, ओके, जो कि हमें सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है, ठीक है। इसी वजह से ये यूनिक प्लेनेट है, इस पर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और प्लेनेट की अपेक्षा में, ठीक है। अर्थ दोस्तों हमें कैसा अपीयर होता है, तो अर्थ हमें दोस्तों ब्लू अपीयर होता है, ठीक है। इसका 2/3 दोस्तों वाटर से भरा हुआ, इसी वजह से इसे ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों मून के बारे में, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग देखते हैं। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड एट 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द, ठीक है दोस्तों, इस स्पीड से 8 मिनट लगता है पृथ्वी पर पहुंचने में। सोचिए जरा सा कितना दूर होगा हमसे सन, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों दूसरा फैक्ट क्या है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पे अपना कदम रखा 20 जुलाई 1969 को, ठीक है। ओके, और 2-3 व्यक्ति का आप नाम बताइए जो कि मतलब मून पे कदम रखा। अब मून के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, जो मून होता है, द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, हमारे अर्थ को केवल एक सैटेलाइट है, वो है मून, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा ये प्यारा सा पृथ्वी है, ठीक है, और इसको चक्कर लगाता है छोटा सा मून, ठीक है। ओके, चलिए, इट अपियर्स बिग बिकॉज इट नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये हमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों ये हमसे क्लोज है इस वजह से, ठीक है। ओके, इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है दोस्तों, 3,84,400 किलोमीटर हमसे दूर है दोस्तों। सोचिए इतना दूर होने के बाद मतलब मून भी बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत दूर है, इस वजह से हमें छोटा अपीयर होता है। सूरज की बात ही ना करें। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डे, दोस्तों ये अच्छा लाइन है कि हमारी पृथ्वी जो है दोस्तों 24 मतलब देखिए माफ कीजिएगा, द मून जो होता है कि अर्थ का कितने दिन में घूमता है, तो वो 27 दिन में पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। ओके, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, ठीक है। ओके, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, ठीक है। इसी वजह से हमें एक साइड ही केवल मून का दिखाई देता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग सैटेलाइट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। दोस्तों सैटेलाइट एक क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी होता है जो कि प्लेनेट के चारों ओर मूव करता है, ठीक है, जिस तरह से प्लेनेट जो है सन की ओर मूव करता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे हमारा सन भी एक क्या है, प्लेनेट है, सूरज के चारों माफ कीजिएगा, हमारा अर्थ भी एक प्लेनेट है और ये सूरज के स्टार है, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये सूरज है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब इस अर्थ के चारों ओर हम चक्कर जो लगाएगा उसे हम लोग सैटेलाइट करते हैं, और टाइम टू टाइम हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, मौसम देखने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कुछ उथल पुथल होता है उसकी जानकारी लेने के लिए, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका मतलब मून भी एक सैटेलाइट है, ठीक है, लेकिन सैटेलाइट भी दोस्तों ह्यूमन मेड होता है, ठीक है, जिसे हम लोग खुद बनाते हैं और एक खुद बना हुआ होता है, ठीक है। तो कुछ इंडियन सैटेलाइट जैसे इनसेट है, IRS है, ईडूस सेट है, तो ये सब सैटेलाइट है, ठीक। ओके, देखिए रॉकेट लॉन्च होता है, सैटेलाइट रॉकेट खुलता है, उसके बाद फॉल बैक अर्थ पे कर जाता है, उसके बाद जो है सैटेलाइट इंटर कर जाता है ऑर्बिट में, वो ऑर्बिट करते रहता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देते रहता है, ठीक है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं एस्टेरॉइड के बारे में, ठीक है। देखिए अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच आल्सो मूव अराउंड द सन, ठीक है। देखिए इसके अलावा और बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बॉडीज हैं, आपको दिखाई देंगे, जैसे आप अगर गौर से देखेंगे नासा के वेबसाइट पे जाकर देखेंगे, छोटे छोटे इस तरह के बॉडी जो है आपको मतलब विचरते हुए नजर आएंगे, या कोई मूवी आप देखेंगे भगवान वाला, उसमें भी इस तरह से छोटे छोटे कण आपको पास करते नजर आएंगे दोस्तों। वो कण जो है वो सूरज के चारों ओर जो होता है, ठीक है, अराउंड मूव करता रहता है, क्योंकि सूरज उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बांध कर रखता है, ठीक है। उस बॉडीज को हम लोग एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम में पूछने वाला है कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। और वो किसके ऑर्बिट में पाए जाते हैं, तो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ऑर्बिट मतलब एस्टेरॉइड किसके ऑर्बिट में पाया जाता है, तो ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में पाया जाता है, ठीक है। ओके, और साइंटिस्ट कैसा व्यू था कि जो ये मतलब आपके
जो एस्टेरॉइड्स हैं ये कोई प्लेनेट से ही टूट कर निकला है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेटेरॉइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, ठीक है। देखिए जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे रॉक के टुकड़े, उसे हम मेटेरॉइड कहते हैं, ठीक है। ये मेटेरॉइड कई बार क्या होता है पृथ्वी पर गिर भी जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है कि काफी छेद हो जाता है, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा मेटेरॉइड कहाँ पर बर्न होते हैं, तो हमारा एक्सोस्फीयर में सबसे ऊपर जो है वहाँ पर हम, आप वायुमंडल के जो है परत को जानते होंगे, ठीक है, उसमें ये क्या करते हैं, जलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जब हम वो पढ़ाएंगे चैप्टर आपको तब बताएंगे, ठीक है। ओके, समटाइम्स अ मेटेर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो, ठीक है। दोस्तों कई देखिए पृथ्वी इस तरह से डेवलप किया गया कि जो मतलब जो भी मेटेरॉइड्स अगर गिर रहे हैं नीचे, तो उसको कोशिश रखा जाए कि उसको एक्सोस्फीयर में जला दिया जाए, लेकिन नहीं जलता है। मान लीजिए नीचे पृथ्वी पर गिरता है दोस्तों, एक बार मधुबनी में गिरा था मेटेरॉइड्स, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक छेद कर देते हैं जहाँ पर गिरता बहुत अंदर तक, ठीक है। ओके, do you see whitish board band like white glowing path across the sky, a clear star starry night, it is cluster of millions of stars, this band is milky way galaxy, ठीक है। दोस्तों ये जो आप बैंड देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का ये जो बैंड आप देख रहे हैं, ये मिल्की वे का बैंड है, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, आवर सोलर सिस्टम इज अ, एक मिनट दोस्तों, our solar system is a part of the galaxy in ancient India it was imagined to be a river of light flowing in the sky, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि मतलब लाइटों की नदियां बहती थी, रिवर ऑफ लाइट्स थी, ठीक है ये। ओके, दस इट वाज नेम्ड आकाश गंगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है पुराने मैथोलॉजिकल में, लेकिन अभी तो साइंटिस्ट आगे बढ़ रहे हैं, पुराने जमाने में इसे आकाश गंगा कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता था। अब यहाँ पर एक चीज़ जानने वाली बात है कि जो गैलेक्सी होता है एक ह्यूज सिस्टम होता है किसका, बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड या डस्ट या गैसेस, ठीक है। ओके, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मैक द यूनिवर्स, ठीक है। और ये गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते, ध्यान रखना, ठीक है। ये डिफिकल्ट है इमेजिन करना कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा और कितना छोटा होगा, ठीक है। ये ध्यान आपको रखनी है दोस्तों। ओके, यहाँ पर दोस्तों कुछ है ऐसे चीज़ों ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ ये सोलर सिस्टम है, मिल्की वे गैलेक्सी या यूनिवर्स है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ और जानने लायक है जो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक इनर प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये दोनों क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, नोट भी कीजिएगा दोस्तों। जो सन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं उन्हें हम इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा, दे आर मेड अप ऑफ, ओके दोस्तों, रॉक्स। और ये प्लैनेट जो होते हैं ये रॉक से बने होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। इनर प्लैनेट ध्यान रखिएगा, इनर प्लैनेट मैंने बोला अंदर के जो प्लैनेट होते हैं, ठीक है। और इस प्लैनेट दोस्तों, ये प्लैनेट बने होते हैं रॉक से, किससे बने होते हैं, रॉक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ मरकरी, ठीक है, वीनस, अर्थ और जुपिटर, ठीक है। माई वेरी इफिशेंट, माफ़ कीजिएगा, मदर, मार्स, माफ़ कीजिएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। ये चार ऐसे प्लैनेट हैं दोस्तों जो कि इनर प्लैनेट है, ध्यान रखिएगा। क्या, वही ट्रिक, माई वेरी इफिशेंट मदर, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और दोस्तों इसके नीचे जो भी है, ठीक है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये दोस्तों आउटर प्लैनेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो इनर प्लैनेट है दोस्तों रॉक से बने हुए, किससे, रॉक से बने हुए, इसीलिए इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो आउटर प्लैनेट है दोस्तों ये गैस से बने हैं, इसीलिए हम लोग इसे गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन गैसियस प्लैनेट है और कौन दोस्तों आपके जो है इनर प्लैनेट मतलब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, इंडिया के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ये एक बार देख लीजिएगा किसका स्पिनिंग कितना दिन तक है, किसको कितना मून है, ठीक है। ये पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो के लिंक में या आज के जो हमारे लिंक होंगे उसमें डाल दूंगा मैं, ठीक है, टेलीग्राम के, उसमें आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कह रहा है जो प्लैनेट अर्थ का ट्विन है उसे क्या कहते हैं, वीनस, ठीक है, क्योंकि ये उससे रिजेंबल करता है, ठीक है। तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। जो भी प्लैनेट है अर्थ, जो भी प्लैनेट है सन को कैसे और मूव करते हैं, इल्यूमिनेटेड पाथ में। ओके, पोल स्टार का डायरेक्शन कैसे होता है, नॉर्थ की तरफ। दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स दिए हैं, ठीक है। और देखिए एक महत्वपूर्ण है, एस्टेरॉइड कहाँ पे किसके ऑर्बिट में पाए जाते हैं। आप इसका उत्तर जरूर कमेंट में लिखिएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इसमें जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं, ठीक है, वो दोस्तों मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। या मैंने नोट्स आपको बताया भी था कि कौन महत्वपूर्ण, आप एक बार आप पढ़ लिए, आपको पता चल गया कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन है, कौन ऑब्जेक्ट ग्लो करते हैं, कौन नहीं करते हैं। अब आप इसमें और ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, थैंक यू।